हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। आज ये आपकी 5th क्लास है, जो कंटेंट क्लास हमारी चल रही है, जिसमें टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट, एमपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4th क्लास में काफी कुछ देखा कि कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू, कैसे हम लोग फेस वैल्यू वगैरह निकालते हैं, कैसे न्यूमरेशन सिस्टम चलता है हमारा इंडियन में, इंटरनेशनल में। इन सबको पढ़ने के बाद आज जो हमारे नेक्स्ट सेशन है वो 5th क्लास है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके का कंटेंट रोज मिल पाए। ये क्लास रोज 6 बजे होती है। अब हम लोग देखते हैं कि आज के इस कंटेंट में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट क्वेश्चन से। Without repetition digit 0, 3 and 5, how many different 3 digits number can be formed using 3 digits? 3 digits के नंबर बनाने हैं और क्या किया गया है कि can be formed using 3 digits, बट इसमें क्या लिखा हुआ है? विदाउट रिपीटिशन, रिपीट नहीं करना है कोई आपको डिजिट। अब आपको पता है अगर 0, 3 और 5 से कोई भी डिजिट हम बनाएंगे तो अगर 3 नंबर्स की कोई डिजिट आपको बननी है तो 0 यहां पर तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि अगर 0 उधर आ जाएगा तो वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, वो 3 डिजिट का रह ही नहीं जाएगा। तो हमें इस तरीके से इन वैल्यूज को प्लेस करना है कि 3 डिजिट का नंबर बने, रिपीटेशन ना हो और 0 आपका फर्स्ट नंबर पे ना आए। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले बन जाएगा यहां पर 3, 0 और 5। एक ये नंबर बन गया आपका 3, 0 और 5। अब क्या हुआ? अब एक बार 0 को उधर करते हैं, 3, 5, 0। अभी 3 से स्टार्टिंग में और तो कोई नंबर नहीं बन पाएगा। 305 हो गया, 350 हो गया। अब 035 हो सकता है या 053 हो सकता है, दोनों ही नहीं होंगे क्योंकि दोनों में 0 क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में आ रहा है। तो 3 से स्टार्ट वाले तो ये हो गए। अब दूसरा क्या नंबर बन सकता है? 5 से स्टार्ट होने वाला, क्योंकि 0 से हो नहीं सकता, 3 से 2 ही बन रहे। अब 5 से स्टार्ट होने वाला, जब 5 से स्टार्ट होने वाला हम लोगों ने नंबर देखा तो एक तो बन गया 503 और दूसरा बन गया 530। इसके अलावा आपको क्या इन तीनों नंबर्स को लेके कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है किसी नंबर का? इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, क्योंकि 0 जो है अगर स्टार्टिंग में ही से कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन फिर वो 0, अगर 0 यहां है, आपने 3, 5 लिख दिया तो फिर ये 3 डिजिट का नहीं रह गया, ये क्या हो गया? ये 2 डिजिट का नंबर हो गया। तो हमारे पास कितने नंबर हुए? 1, 2, 3, 4, यानी कि कितने नंबर्स बने हैं हमारे? 4 नंबर्स बने हैं इन 3 डिजिट्स को यूज करके विदाउट रिपीटेशन। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जो है सीटेट, एमपीटेट, स्टेट लेवल के एग्जाम्स जो होते हैं, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के, उनमें पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद 0 to 5 विद रिपीटिशन अलाउड डिजिट लार्जेस्ट, अलाउड 5 डिजिट लार्जेस्ट एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट। क्या इसने कहा है? इसने कहा है कि 5 डिजिट लार्जेस्ट और 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विद किससे? 0, 2 और 5 से। तो 0, 2 और 5 से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है। क्या है? रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लार्जेस्ट की। जब हम यहां लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे, और क्या नंबर है आपके? 0, 2, 5 ये नंबर है, और कितनी डिजिट्स के नंबर बनाने हैं आपको? 5 डिजिट के। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है, ठीक है, इन नंबरों से लेके। तो ठीक है, लार्जेस्ट 5 डिजिट हम लोग नंबर कैसे बनाएंगे? आपको रिपीटिशन भी अलाउड है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5। अब लार्जेस्ट बनाना है तो आप ये देखो, रिपीटेशन अलाउड है मतलब, लेकिन आपके तीनों नंबर्स आने चाहिए, है ना। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो वो नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है वो मैक्सिमम जितनी बार रिपीट आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं, वही नंबर जो बनेगा वो लार्जेस्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे 0 to 5 में लार्जेस्ट नंबर क्या है? 5 है। हम लोगों ने क्या किया? 5
यहां भी रखा, यहां भी रखा, यहां मैक्सिमम जितनी बार आप 5 रख सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर जो है वो रख लेंगे। अब क्या है, 0 और 2 अभी बचे हैं और वो भी हमें नंबर्स रखने हैं, तो हम लोगों ने 2 प्लेसेस खाली छोड़ दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इन 2 प्लेसेस में हमें ऐसे रखने हैं 0 और 2 को कि वो सबसे मैक्सिमम नंबर बने। अगर आप यहां 0 और यहां 2 रखेंगे तो ये सबसे बड़ा नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, 0 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ गया, तो ये अपने आप छोटी डिजिट बन गई। आप यहां पर 2 को प्लेस करो और यहां 0 को प्लेस करो, तो ये क्या बनेगा, ये लार्जेस्ट नंबर बनेगा, क्योंकि आपका 0 लास्ट में आ रहा है ना। इससे अगर 0 हम पहले रख लेते तो ये सबसे लार्जेस्ट डिजिट, लार्जेस्ट नंबर नहीं बन पाता। अब हम दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की। जब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मुझे निकालना है तो यहां पर क्या है, यहां पर भी क्या होंगे, 5 प्लेसेस होंगे। अब जब देखो आप यहां पर 0 जो है, 0 को तो आप फर्स्ट नंबर पे नहीं रख सकते, ये तो कंफर्म है, क्योंकि वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो ठीक है, हमने क्या किया, अब 0 को नहीं रख सकते तो 5 और 2 में ऐसी कौन से डिजिट को हम पहले नंबर में रखेंगे जो स्मॉलेस्ट नंबर बना पाए, तो भाई 2 को रखेंगे, क्योंकि अगर 5 को रखेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नहीं बन पाएगा। अब रिपीटिशन भी अलाउड है, तो अब ऐसा कौन से छोटा नंबर है जिसको हम इन 3 प्लेस पे रख दें, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है लेकिन नंबर सारे यूज कर रहे हैं, तो यहां तो एक नंबर यूज करना ही पड़ेगा हमें। तो फिर क्या हुआ, हम लोगों ने यहां क्या किया, 0 नंबर रिपीट करेंगे, क्योंकि 0 क्या है, 0 उस नंबर को सबसे छोटा बनाएगा। यहां पर 0 लिख लिया, अब जो नंबर बचा एक 5, वो यहां यूज कर लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, 20005 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, और 55520 जो है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर बन गया 5 डिजिट का, जब रिपीटिशन अलाउड थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द नंबर्स 20467 हाईएस्ट प्लेस वैल्यू इज, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू किसी की होती, जैसे कोई नंबर आपका यहां लिखा है, जो सबसे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूमरेशन सिस्टम में क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, प्लेस वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ऑब्वियसली बात है, जो सबसे लेफ्ट साइड नंबर होगा वो सबसे प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होगी। तो यहां पर सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, 2 की होगी। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, फेस और प्लेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू पूछी गई है, तो जो सबसे लेफ्ट साइड पे नंबर होगा वही आपका क्या होगा, सबसे नंबर उसका हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वी ऐड 1 टू द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर वी गेट, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है आपका, 999। अब क्या कहा गया है, व्हेन वी ऐड 1 ऐड करने को बोला गया है। ठीक है, हम लोगों ने 1 ऐड कर दिया, जैसे बोल रहे हैं वैसे आपको करना है। तो यहां पर जब आप 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1000, ये नंबर आपका आ गया। अब क्या पूछा गया है, तो वो नंबर जो हमें मिलता है वो क्या है, जब हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, अब आप पढ़िए, क्या 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है, लग तो रहा है मुझे 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ही है ये, लेकिन और ऑप्शंस आगे देख लेते हैं। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर होगा तो क्या होगा, 9999 ये होगा। 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर वो होता है 999, ये भी नहीं है। 3 डिजिट नंबर विद यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर तो है ही नहीं है, ये 4 डिजिट नंबर है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि इससे अगर 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जो कि 3 डिजिट है, तो ये 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 3479। तो बिना दोहराए, विदाउट रिपीटेशन, 3479 कौन से नंबर से बनाना है हमें, 3, 4, 7 और 9, इन डिजिट से हमें क्या बनाना है, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। अब आपको पता है सबसे बड़ी आपको संख्या बनानी है, तो यहां सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, 4 डिजिट का बनाना है आपको, रिपीटेशन तो अलाउड है ही नहीं, और 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको। तो ठीक है, 4 डिजिट का हमने नंबर देखा।
क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखोगे स्मॉल, अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है आपको ना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, फिर उससे छोटा लिखोगे, फिर उससे छोटा लिखोगे, फिर उससे छोटा लिखोगे, यही ग्रेटेस्ट वैल्यू बनेगी। अब 7 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, तो क्या होगा 700, यही तो प्लेस वैल्यू होगी 7 की, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको आज करवाए हैं नंबर सिस्टम के। इसके आगे नेक्स्ट क्लास आपकी होगी जिसमें इसके आगे के करवाए जाएंगे। ये नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं और ये कॉमन चैप्टर है, आपका कॉमन टॉपिक है, जो पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको इसमें नंबर्स लेने हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, है ना। ये साइंस साइड से, मैथ साइड से जो नहीं भी है उसका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, वो भी आसानी से कर सकता है, इसमें कोई टफ नहीं है। तो सारे ही बच्चे चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हों या ना हो, बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लें, क्योंकि इन्हीं नंबर से आप सीटेट को क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।